मैं हूं अनेक बाबू और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गेस यू ट्रिक्स पर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है त्रिभुज। और आज हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। आप आइए बताता हूँ। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार का होता है, देखिए ये अगर उसकी तीन भुजाएं हों और उसके अंदर के तीनों कोणों का योग 180 हो तो उसे एक प्योर त्रिभुज कहा जाएगा। यह एक प्योर त्रिभुज होता है। यहाँ जो देखा है आपने त्रिभुज होता है। आइए देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हमारे हिसाब से त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के, परंतु उसमें एक डाउट है, उसे हम चार प्रकार भी के कह सकते हैं। जो हमारे त्रिभुज हैं वो चार प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे हमारा पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। जो हमारा होता है पहला समबाहु, ठीक, समबाहु त्रिभुज यानी राइट एंड ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होंगी वो हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। जिसकी तीनों भुजा बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज हो गया। जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और तीनों भुजाएं बराबर, वो क्या कहलाएगा? हमारा समबाहु त्रिभुज। ये हमारा पहला त्रिभुज हुआ हमारा ये। और आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा हुआ दूसरा त्रिभुज। ये होगा हमारा इस प्रकार का, थोड़ा सा बड़ा, ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर तथा एक भुजा भिन्न होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस प्रकार ये दोनों बराबर हैं, ये परंतु अलग है। ये दो भुजा बराबर हैं और एक भुजा अलग है, इसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका एक कोण होगा अलग और दो कोण होंगे बराबर। उसी प्रकार जिस प्रकार इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसी प्रकार इसमें भी दो कोण होंगे बराबर और एक कोण होगा उनसे बड़ा या छोटा। समझ में आया कुछ? उसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। आइए अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है हमारा? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए ये हमारा तीसरा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। ये कैसा होता है? ये होता है हमारा इस प्रकार का, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग मतलब कि भिन्न हो। जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न हो तथा अंदर का प्रत्येक कोण अलग हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसका माप अलग है, इसका माप अलग है, इसका माप अलग है। और इसके अंदर के जो कोण है, ये कोण है जो अंदर के, इनका भी मान अलग अलग होगा। ये होगा हमारा विषमबाहु। और जो हम उसके बारे में जो बता रहे थे कि इसमें एक डाउट है कि हमारे तीन के बाद चौथा भी हो सकता है, वो है आता है हमारा समद्विबाहु में ही। समद्विबाहु के दो भाग हो सकते हैं या विषमबाहु में भी आ सकता है। उसे किसी कैटेगरी में बांटा गया, इसलिए मैंने उसे चौथे का नाम दिया है। उसे हम कहते हैं, जो हमारा चौथा है उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। ये देखिए समकोण त्रिभुज जो हमारा बहुत ही आवश्यकता पूर्ण त्रिभुज होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जो परीक्षा होती है उनके लिए, ये हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ये किस प्रकार का होता है? ये होता है ये इसमें क्या होता है? इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। बाद बाकी दोनों कोणों की पता नहीं, पर एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो होता है हमारा। अगर आपको कहीं भी एक कोण 90 डिग्री मिल जाए तो समझ जाइए आपका वह त्रिभुज रहेगा समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का त्रिभुज। और इसमें क्या होगा? इस त्रिभुज में हमारे मान लेते हैं हम, इसमें ये देखो यहाँ दिया गया है बेस। इसमें एक फॉर्मूला बनता है, इससे ही बनता है जो फॉर्मूला बनता है, जो हमारा बनता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है हमारे इसी समकोण त्रिभुज से। वह क्या होता है? जो हमारा कण है, कण स्क्वायर इक्वल टू लंब
स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस। तो हमारा इसमें दिया गया है कण, दिया गया है ये जो हमारा ऊपर दिया गया है ये है कण, ये दिया गया है लंब, ये हमारा लंब, और जो नीचे होता है उसे कहते हैं आधार, मतलब कि बेस, जिस पर टिका हुआ होता है उसे बेस या आधार कहते हैं। इस प्रकार होगा यहाँ से आगे। देखिए अब इसमें क्या होता है, इन दो भुजाओं के वर्गों के योग, इन दो भुजाओं के वर्गों, इन दो भुजाओं के मानों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है, इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये दिया गया है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में हम इन त्रिभुज से जुड़े सभी सवालों को और इससे बेस्ट अच्छे सवालों को पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, धन्यवाद।